नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जहां से मैंने पढ़ाई की है, जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, लगातार इसकी अपडेट्स मैं देता रहता हूं। जहां से इस चैनल की शुरुआत हुई, पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर यूजी पीजी के सभी कोर्सेज लगभग अवेलेबल है। तो इन सभी के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आज मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जब भी कोई विद्यार्थी यहाँ से एलबीएस कॉलेज के बारे में सोचे तो उसको पता होना चाहिए कि इस एलबीएस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अभी तक अवेलेबल है और भविष्य में जो जुड़ेंगे वो आने वाले समय में अपडेट करके वीडियो तैयार कर दिए जाएंगे। तो बात करते हैं, यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं 6 जून 2024 को, तब तक की बात करते हैं। ध्यान रखें, एलबीएस कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है और जिला कोटपुतली यहां पर अभी बन चुका है। तो जिला कोटपुतली का सबसे बड़ा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है और लगभग 7 से 8 हजार एडमिशन की संख्या यहां पर देखने को मिलती है यहां पर सभी कोर्सेज में। ठीक है, लगभग 8000 के आसपास एडमिशन है। कोर्सेज की बात करूं तो यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि यूजी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पीजी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। एडमिशन की बात करते हैं, इनके एडमिशन कब होते हैं। देखो, यूजी के एडमिशन यानी फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन है भैया, बीए, बीएससी, बीकॉम का, वो 12th के रिजल्ट आने के बाद में लगभग जून के शुरुआत में एडमिशन का नोटिस देखने को मिलता है। लेकिन अभी 2024-25 का जो सेशन है, इसके जून का शुरुआती सप्ताह चल रहा है, लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। ध्यान रखें, प्रदेश के सरकारी कॉलेज, पूरे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के साथ में इसका नोटिस निकलता है और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में इंक्लूड है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की जो प्रोसेस रहती है वह यहां पर देखने को मिलती है और उसी के तहत इनके एडमिशन होते हैं। जून के शुरुआत में यूजी के एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है, और 15-20 दिन फोरम चलता है। उसके बाद में परसेंटेज के आधार पर यहां पर एडमिशन देखने को मिलता है। जो आपकी 12th की परसेंटेज रही है उसके आधार पर लिस्ट देखने को मिलती है। पहले फॉर्म लगते हैं और उसके बाद में जब लिस्ट आती है, आपकी लिस्ट में नाम अगर आपका आता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा होकर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इस तरीके से यूजी एडमिशन प्रोसेस है। बात करें पीजी के लिए तो लगभग जुलाई के शुरुआत में, जून के एंड या यह कहूं कि भाई जुलाई के शुरुआत में यहां पर पीजी के एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है। पिछले कुछ समय से देरी से ही चल रहे हैं सरकारी कॉलेजों में पीजी के एडमिशन, लेकिन आने वाले समय से हो जाएंगे एडमिशन की प्रोसेस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुलाई के शुरुआत में ही पीजी की एडमिशन प्रोसेस एमए, एमएससी, एमकॉम की यहां पर अवेलेबल होती है। अब काफी विद्यार्थियों को सवाल रहते हैं कि भैया एडमिशन में बीए में कौन से सब्जेक्ट है, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, बीकॉम में और एमए, एमएससी, एमकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट है। यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं क्योंकि एमएससी में आसपास में कहूं कि पूरे राजस्थान में दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉलेज है जहां पर पीजी में इतने सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस बहुत मायने रखती है। यहां पर कम फीस देखने को मिलती है गवर्नमेंट कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम की। एमएससी की आप प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे 20 से 25 हजार फीस देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर 1500-2000 रुपए के आसपास काम हो जाता है। बात करें यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम में भी आप प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे 10 से 15 हजार फीस आपकी होती है, लेकिन यहां पे क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग 1000 रुपए के आसपास में फीस में आपका काम हो जाता है। ये ध्यान रखें, एक सेशन की बात हो रही है। बात करते हैं एडमिशन के बारे में, कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि बीए, बीएससी, बीकॉम के जब एडमिशन होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार करने होते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट जब 12th के रिजल्ट आए तभी आप तैयार करवा लिया करें। किसी कैटेगरी से आप हैं, SC, ST, OBC वगैरह से रिलेटेड है, तो अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखा करें। ध्यान रखें, आने वाले समय में उसकी मदद आपको देखने को मिलती है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से लिस्टें देखने को मिलती है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि छात्रावास की सुविधा है क्या, छात्रावास पहले था, अभी बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, आने वाले समय में छात्रावास जब होगा तब इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। काफी विद्यार्थी कहते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है क्या, बिल्कुल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भाई सरकार की विभिन्न योजनाएं जो इसके अंतर्गत होती है स्कूटी से रिलेटेड, बिल्कुल उनका लाभ भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कहीं दिक्कत नहीं है, जो भी प्रदेश में लागू होगा वो यहां भी लागू रहता है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब चलते हैं सीधे एडमिशन के, यहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें मैं कर लेता हूं। जो लेटेस्ट अपडेट है यहां पर पिछले कुछ समय में रही है, थोड़े दिनों पहले नैक की ग्रेडिंग यहां पर हुई थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ये तो ऊपर तो स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, शोध केंद्र, रसायन विज्ञान, भूगोल और राजनीति विज्ञान, ICT लैब और वृष्टि जल संग्रहण टांका, उपकरण युक्त प्रयोगशाला और समृद्ध पुस्तकालय, लाइब्रेरी भी अवेलेबल है और सभी की लैब अवेलेबल है। ध्यान रखें, ICT लैब भी है और स्मार्ट क्लासरूम है। लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा किताबें आपको देखने को मिलेंगी, सभी डिजिटल भी तरीके से है। बात करते हैं एमए के अंदर यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है, एमए में भूगोल, ज्योग्राफी भी है भैया और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए भी अवेलेबल होती है। काफी सवाल आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो भूगोल यहाँ पर नॉन कॉलेज में भी अवेलेबल है और रेगुलर में भी अवेलेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा डिमांड है भूगोल की, तो यहाँ से कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया
और हिंदी हो गया भैया, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर पिछले कुछ समय में यहाँ पर ऐड किया गया, पिछले सेशन से ही, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर भी यहाँ पर एमए में अवेलेबल है। बात करें एमएससी में, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स और मैथ, यानी 5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है साइंस के, वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप एमएससी कर सकते हैं और कम फीस आपको देखने को मिलती है। पहले एसएफएस से थे सारे सब्जेक्ट जिनमें फीस ज्यादा देखने को मिलती थी, अब रेगुलर मोड पे है और कम फीस में आपको यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखना है ना, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है इनका भी। एमकॉम की बात करूं तो एमकॉम के 3 मुख्य सब्जेक्ट EFM, ABST, BADM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी यहाँ पर है, ध्यान रखें, तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है एमकॉम के अंदर। दूसरा बात करूं बीए में, वही भैया बीए में काफी सब्जेक्ट, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट इस बार नए ऐड हुए हैं, पिछले सेशन तक नहीं थे, इस बार ऐड हुए। ध्यान रखें, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इस बार ऐड कर दिया गया। पिछले सेशन ही ऐड हो गए थे संस्कृत और मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है भैया। इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल है, काफी सवाल करते रहते हैं इसको लेकर। बीकॉम की बात करूं, तीनों सब्जेक्ट जो मेन है EFM, ABST और BADM है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी अवेलेबल है। बीएससी की बात करें, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित और जियोलॉजी यहाँ पर ऐड किया गया नया सब्जेक्ट, ध्यान रखिए, भूविज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, यानी PCM और CBZ वाला जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में आपके लिए यहाँ पर भूविज्ञान वाला जो सब्जेक्ट है वो भी अवेलेबल है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, सारे सब्जेक्ट जितने भी मेन जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और छात्रवृत्तियों की बात करूं, देखो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है, CM स्कॉलरशिप वो यहाँ पर लागू है भैया, नियम मिलता है। और देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई बील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इन दोनों स्कूटी योजनाओं के इन विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इनकी कैटेगरी के हिसाब से, जो भी फॉर्म का जो क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से, तो जब भी ये इनके नोटिफिकेशन आते हैं छात्रवृत्ति से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड, तब मैं वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता हूं। पिछले सेशन के वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति की बात करूं तो ये समाज कल्याण भैया उच्च मैट्रिक की जो छात्रवृत्ति है उसका भी यहां पर है। दूसरा बात करूं गतिविधियों से रिलेटेड, यहां पे खेल प्रतियोगिता भी बहुत सी देखने को मिलती है। आप अपना खेल का जो कैरियर है वो आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखें। खेल कूद में सारे लगभग खेल यहाँ पर अवेलेबल है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सारे लगभग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तो स्टूडेंट ही नहीं मिलते, खेल तो सारे अवेलेबल हैं, ध्यान रखिए। NCC, NSS और रोवर रेंजर, ध्यान रखिए। NCC भी बहुत अच्छे से, अगर आपके पास स्कूल में भी NCC था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं थी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज में भी NCC ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले दौड़ वगैरह लगानी होती है, वो प्रोसेस जब होती है एडमिशन का नोटिस आता है। NSS आप साथ में अपनी पढ़ाई, NCC वगैरह नहीं कर सकते, किसी कारणवश नहीं होता, लेकिन सेवा योजना में आप जुड़ना चाहते हैं कॉलेज के थ्रू, तो ध्यान रखिए NSS आपके अवेलेबल है। और रोवर रेंजर, स्काउट वगैरह से रिलेटेड भी आपके है। संपर्क पोर्टल, प्लेसमेंट सेल, योजना मंच, महिला प्रकोष्ठ, RTI सेल, इन सभी के तहत विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं, जो कि आपके लिए आवश्यक होते हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रहे, आपका अपना LBS कॉलेज कोटपुतली, इतने सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा बात करूं LBS कॉलेज में, किसी विद्यार्थी का एडमिशन रेगुलर नहीं होता है, नॉन कॉलेज के रूप में अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल नॉन कॉलेज के रूप में भी आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को एग्जाम फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में सीधा एग्जाम लग जाता है, ध्यान रखिए। दूसरा बात करूं, यहाँ पर स्टडी सेंटर भी अवेलेबल है। यहाँ पे वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से आप कोई कोर्स करते हैं और उसका आपको देना है एग्जाम LBS कॉलेज कोटपुतली के अंदर, तो बिल्कुल उसका स्टडी सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है, एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक वैसा ही इग्नू का भी, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसका भी सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है। इग्नू से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके तहत यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं, ध्यान रखें। एग्जाम सेंटर इग्नू का भी अवेलेबल है, वर्धमान का भी अवेलेबल है। तो ध्यान रहे, ये एडमिशन प्रोसेस, आपके कोर्स, सब्जेक्ट लिस्ट और जो भी LBS कॉलेज के तहत जितनी भी गतिविधियां होती हैं, विभिन्न ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज में करवाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके अगर इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में, आगे जाना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और समय समय पर विभिन्न ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। तो ध्यान रहे, LBS कॉलेज कोटपुतली, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि भविष्य में कभी भी कोई विद्यार्थी सवाल करे कि LBS कॉलेज में क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो एक वीडियो ऐसा तैयार हो चुका है जो मैं कभी भी उसको शेयर कर सकता हूं, ये ध्यान रखें। इस लिंक को शेयर करेंगे कि हाँ, अपने LBS कॉलेज में ये सारी चीजें हैं। तो आप LBS कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं, अपने सभी साथियों तक आने वाले भविष्य में जो भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस कॉलेज में, ध्यान रखें, वो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द UG के एडमिशन प्रोसेस सेशन 2024-25 के जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है फर्स्ट ईयर के एडमिशन का, लेकिन बहुत जल्द एडमिशन का नोटिस आने वाला है। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपको देखने को मिलेगा चैनल के माध्यम से। और PG के जब एडमिशन होंगे, परसेंटेज
परसेंटेज बेस, तब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट्स हैं भैया अपने एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के बारे में। एक वीडियो आने वाले समय में पाना देवी कॉलेज कोटपुतली पे बनाऊंगा। हालांकि गर्ल्स कॉलेज है, मैं कभी इतना गया नहीं हूँ गर्ल्स कॉलेज में, तो इतनी जानकारी भी मुझे अवेलेबल नहीं है वहाँ के कॉलेज से रिलेटेड। बहुत जल्द उसको जानकारी जुटाकर एक वीडियो आपको तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय अपने क्षेत्र की जितनी भी छात्राएं हैं, बहनें हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से अपने एडमिशन क्षेत्रीय अपने क्षेत्र में ही यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को साथ सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा बात बताता हूँ भैया, व्हाट्सअप, टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और कभी लगता है कि सवाल है कोटपुतली के, तो विशेष साथी मैं उनको कहना चाहता हूं आप मुझसे मिल भी सकते हैं, इजीली अवेलेबल हूं, ध्यान रखें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है भैया कि इंस्टाग्राम है, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। तो अपना सवाल लिखेंगे और जब भी कहीं लगे कंफ्यूजन है किसी चीज से रिलेटेड, तो मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के अंदर आपको जवाब भी देखने को मिलता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।